अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। ACC 501 के लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है। लेसन नंबर 20 की बात करेंगे आज। डिबेंचर इंडेंचर। ये क्या होता है? डिबेंचर इंडेंचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बॉन्ड इशूअर एंड बॉन्ड होल्डर, यूजुअली अ ट्रस्टी, परहैप्स अ बैंक, इज हायर्ड बाय इशूअर टू प्रोटेक्ट द बॉन्ड होल्डर्स इंटरेस्ट। अक्सर औकात जो बॉन्ड होल्डर और बॉन्ड इशूअर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे बॉन्ड इंडेंचर कहा जाता है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रस्टी बीच में मौजूद होता है, जिसे इंटरेस्ट, यानी कि नॉर्मली एक बंदा मौजूद होता है, खासकर बैंक, जिसे ट्रस्टी कहा जाता है। अब ट्रस्टी का काम क्या है? ट्रस्ट कंपनी का उसने मेक श्योर करना है कि उसके जो शराइत हैं ओबे हो रही हैं, ठीक है, प्रॉपरली सिंकिंग फंड मेंटेन हो रहा है, और रिप्रेजेंट द बॉन्ड होल्डर इन डिफॉल्ट। ये चीज़ें बॉन्ड होल्डर को रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब इंडेंचर में होता क्या है? बेसिक टर्म्स ऑफ बॉन्ड इशू, टोटल अमाउंट ऑफ बॉन्ड इशू, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी कि क्या सिक्योरिटी उसकी बैक पर रखी गई है, उसकी डिटेल, किस तरह रीपे किया जाएगा, उसके अरेंजमेंट्स, कब कब कॉल प्रोविजंस की जाती हैं वो भी बता दिया जाता है। दैट्स इट। बाकी बातें जो कि हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक नई बात आई है जी, बॉन्ड में बी रजिस्टर्ड एंड हैव अटैच्ड कूपन टू obtain द इंटरेस्ट पेमेंट ऑनर मस्ट सेपरेट अ कूपन फ्रॉम अ बॉन्ड सर्टिफिकेट एंड सेंड इट टू द कंपनी रजिस्ट्रार। जी, बॉन्ड सर्टिफिकेट जो कूपन होता है वो सेपरेट रखा जाता है, और सेपरेटली हर 6 मंथ के बाद जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको पे किया जाता है, और इसकी डिटेल जो है कंपनी रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड की जाती है। एक और चीज, बॉन्ड कुड बी बीरर फार्म। बॉन्ड जिसके पास होगा उसको उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये बीरर फार्म होता है, जिसके पास बॉन्ड है वही उसका मालिक है। नेक्स्ट बात ये आती है जी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी मैंने अभी बताया, जिस तरह की एक हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर हम कर्ज लेते हैं तो वो मॉर्टगेज कहलाता है। वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिस तरह मशीनरी है, उस पर कर्ज लें तो वो प्लेज कहलाता है। लेकिन वो तो हम बैंक को पास रखवाएंगे। बट जब जनरल पब्लिक से हम कर्ज लेते हैं और उनको बॉन्ड इशू करते हैं, तो उन पब्लिक और जो कंपनी के दरमियान मुआहदा होगा वो इंडेंचर कहलाएगा। हमने अभी बात पढ़ा। और उस पर ये मेंशन किया जाता है कि इस बॉन्ड की बैक पर हमने कौन सी सिक्योरिटी रखी है, कि अगर हम एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन या एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी अगर हम बॉन्ड की पेमेंट ना कर सके, तो हम अपनी इस सिक्योरिटी को सेल आउट करके आपकी पेमेंट कर देंगे। अगली बात यह है कि जो डिबेंचर्स होते हैं ये ऑलवेज अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड बॉन्ड फॉर विच नो स्पेसिफिक प्लेज ऑफ प्रॉपर्टीज में, ये बॉन्ड्स की अनसिक्योर्ड फॉर्म है, और उसकी बैक पर कोई नहीं रखे जाते, सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। अब आगे आगे सीनियोरिटी। सीनियोरिटी सीनियर जूनियर का ताल्लुक है। सीनियोरिटी इंडिकेट्स प्रेफरेंस इन पोजीशन ओवर लैंडर्स एंड डेट आर समटाइम्स लेबल्ड एज सीनियर और जूनियर टू इंडिकेट सीनियोरिटी। इससे ये मुराद है कि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं या लेंडर्स हैं, वो बॉन्ड की कैंसिलेशन की बेस पर सीनियोरिटी करते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड हम कब कब कैंसिल करने हैं। रीपेमेंट मेथड क्या होता है? रीपेमेंट एक तो कॉल पर भी आ जाती है कि हम बताते हैं, या हम कॉल कर लेते हैं जी, बॉन्ड्स हम पैसे हैं, हम बॉन्ड्स कैंसिल करना चाह रहे हैं, जो जो लोग बॉन्ड कैंसिल करवाना चाह रहे हैं वो करवा लें। दूसरी चीज ये है कि कंपनी अपना सिंकिंग फंड मेंटेन करती है, और जैसे जैसे पैसे कलेक्ट होते रहते हैं अपने बॉन्ड्स कंपनी कैंसिल करती रहती है, या कंपनी उस सिंकिंग सिंकिंग फंड को भी यूटिलाइज करती है और पैसे कमाने के लिए, ताकि एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट होने को प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन जो हम यहाँ पे यूज किया, हाँ जी, बलून पेमेंट्स। Some sinking funds are insufficient to redeem the entire issue of high quality bonds, creating possibility of large balloon payments at maturity. समटाइम्स सिंकिंग फंड में इतना पैसा नहीं होता कि वो बॉन्ड्स की मुकम्मल पेमेंट कर सकें, तो फिर बैलून पेमेंट की जाती है, यानी कि रैपिड पेमेंट सेपरेटली अरेंज की जाती है उनको पे करने के लिए। कॉल प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद प्रोटेक्टिव कोविनेंट्स। कोविनेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे को ही कहते हैं। A protective covenant is that part of indenture or loan agreement that limits certain actions of company might wish to take during the term of loan। यानी कि लोन के दौरान कंपनी कुछ
कंपनी को इख्तियारात दिए जाते हैं कि अगर वो कुछ सर्टेन एक्शन लेना चाहती है, जिस तरह के आप कॉल प्रोविजन की ही बात कर लें, कि कंपनी जब चाहे अपने बॉन्ड्स को कैंसिल कर सकती है, ये भी एक प्रोटेक्टिव कोविनेंट है। दी हाँ, समटाइम्स ये कोविनेंट नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब नेगेटिव कोविनेंट लिमिट और प्रोहिबिट एक्शन दैट कंपनी माइट टेक, फॉर एग्जांपल लिमिटेशन ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू सम फॉर्म। नेगेटिव कोविनेंट क्या है कि कंपनी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपने इस अमाउंट से ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करना। रिस्ट्रिक्ट प्लेजिंग एसेट्स टू अदर लैंडर्स, जो एसेट बॉन्ड के केस प्लेज कर दिया है वो किसी और को प्लेज नहीं करना। बेरिंग मर्जर विद अनदर कंपनी, कि किसी कंपनी से मर्जर नहीं करना। रिस्ट्रिक्टिंग सेलिंग और लीजिंग एसेट्स, अपने एसेट्स को लीज नहीं करना या सेल नहीं करना। यानी कि इस तरह की कोवेनेंट्स रखी जाती हैं। अब पॉजिटिव कोवेनेंट में क्या है? स्पेसिफाई एक्शन दैट कंपनी एग्रीज टू टेक और कंडीशन द कंपनी मस्ट अबाइड। फॉर एग्जांपल, फर्म मस्ट मेंटेन इट्स वर्किंग कैपिटल एट द अबव सम स्पेसिफाइड मिनिमम लेवल। कंपनी अपना मिनिमम लेवल से वर्किंग कैपिटल अबव मेंटेन करें। लेकिन फिर firm must periodically finish audited financial statements to lender. Firm must maintain and collateral security, ये पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, ये रूटीन में चीजें होती हैं। हाँ, मैंने कहा था बॉन्ड रेटिंग हम आगे बढ़ेंगे, बॉन्ड रेटिंग की बात करते हैं। जी, बॉन्ड रेटिंग पैकरा इशू करती है। जी, पाकिस्तान का इदारा है जो कि रेटिंग इशू करती हैं और मुख्तलिफ कंपनीज के एनुअल जो इनकम और सेल्स वगैरह उनके एनालिसिस करते हैं। इसे उनके जो एनालिसिस को पैकरा एनालिसिस कहते हैं। अब रेटिंग सबसे हाई रेटिंग ट्रिपल ए होती है, फिर डबल ए है, फिर ए है, फिर ट्रिपल बी है, फिर डबल बी है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म रेटिंग है पैकरा के मुताबिक। उसके बाद ट्रिपल बी के बाद डबल बी आ जाता है, फिर सिंगल बी आ जाता है, फिर ट्रिपल सी है, डबल सी है, सिंगल सी है। इस तरह ये रेटिंग पैकरा करती है। शॉर्ट टर्म रेटिंग है, A1+ है, A1 है, A2 है, A3 है, बी है, सी है, डी है। ये शॉर्ट टर्म रेटिंग है पैकरा की। अगर आप पैकरा देखना चाहें क्या है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 20 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट 21 पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा वो इंशाल्लाह हम उस पर भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। ठीक है, और बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।